तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस मूवी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्राइमल 2010। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपनी स्टोरी की तरफ चलें। तो बगैर किसी देरी के हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट पे हम एक जंगली आदमी को दीवार पर पेंटिंग करता देखते हैं कि तभी उसके पीछे कोई आता है और वो उसे वहां मार देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ एक लड़कियों और लड़कों के ग्रुप को देखते हैं जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते थे। और एमा को उसके अंकल ने एक पेंटिंग के बारे में बताया था जो कि एक माउंटेन पर थी और वो सब वहीं जा रहे थे। वो कार में से निकलकर इस माउंटेन पर चढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उस पेंटिंग तक पहुंचना चाहते थे और उसके बारे में रिसर्च करना चाहते थे। तभी वो लोग एक केव में दाखिल होते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा था और हर तरफ खामोशी थी। एमा पीछे रह जाती है, वो डर जाती है क्योंकि दूसरे ज्यादा आगे गुजर चुके थे कि तभी क्रिस इसके पास आती है। एमा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो दीवारों के साथ इधर उधर टकराती है और उसके बाजू जख्मी हो जाते हैं जिनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो खून उसी केव में नीचे जमीन पर गिरता है। एमा के बाजुओं पर बहुत ज्यादा कट आ चुके थे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। क्रिस दूसरे सब को आवाज देकर मदद के लिए पुकारती है और वो सब एमा को लेकर बाहर केव से बाहर आ जाते हैं। विल क्रिस को मेड किट देता है लेकिन माओ कहती है कि ये ठीक है। और जब एमा होश में आती है तो ये फैसला करते हैं कि बकाया सब गुफा के जरिए वहां जाएंगे और एमा कार के जरिए माउंटेन पे जाएगी। सब लोग एग्री हो जाते हैं लेकिन एमा के खून की वजह से केव के अंदर थरथराहट थी और हम लोग देखते हैं कि बाहर मौजूद पूल में पानी भी उबल रहा था। ये सब लोग केव की दूसरी तरफ निकलते हैं। ये नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तभी ये लोग उसी पेंटिंग को देखते हैं जिसके लिए ये लोग यहाँ आए थे। ये एक पत्थर पे पेंटिंग बनी हुई थी। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि इन लोगों ने वहाँ अपने टेंट लगा लिए हैं क्योंकि ये इस पर रिसर्च करना चाहते थे। तभी विल और एमा को वहाँ एक तालाब नजर आता है। वो तालाब देखकर बहुत खुश होते हैं। विल उसमें से एक बोतल उठाता है तो ऐसे जैसा कि किसी ने इस प्लास्टिक की बोतल को खाया हो। विल ये देखकर बहुत डर जाता है और बोतल पानी में गिर जाती है। इसके बाद सब पेंटिंग को एग्जामिन कर रहे थे लेकिन एमा और विल थके हुए थे इसलिए वो अपने टेंट में चले जाते हैं। लेकिन टेल और क्रिस वहीं रुकते हैं। क्रिस इस पेंटिंग की पिक्चर ले रही थी कि कोई अननोन सी चीज़ इसके ऊपर आकर गिरती है। हम लोग देखते हैं कि सब टेंट के बाहर आग लगाकर आराम कर रहे थे लेकिन माओ तालाब में स्विमिंग के लिए जाती है। चैट भी वहाँ था और जब माओ तालाब से बाहर आती है तो उसके पूरे जिस्म पर लीचीज होती है। चैट ये देखकर डर जाता है और सबको मदद के लिए पुकारता है। वो सब लोग वहाँ आकर उसकी बॉडी से लीचीज को उतारना शुरू कर देते हैं। ये एक खून पीने वाला कीड़ा होता है। फिर वो टेंट में वापस आ जाते हैं। कुछ वक्त बाद माओ को बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है। एमा उसे देखने जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और उसके दांत भी टूट चुके हैं। वो चैट को कहती है कि हमें मदद की फौरी ज़रूरत है, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर टीज जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो इतनी दूर इस पेंटिंग पर रिसर्च करने आया था। तो एमा बाहर आती है और टीज को कहती है कि अगर तुम्हें हम पर नहीं यकीन तो तुम खुद जाकर अंदर माओ को दे सकते हो। और जब वो उसे अंदर से देख कर आता है तो वो आकर कहता है कि सबसे करीबी शहर हमें कहाँ मिलेगा। तो चैट कहता है कि यहाँ से सबसे करीबी शहर अगर हम अभी निकलें तो कल सुबह तक पहुँच जाएंगे और तब तक मैं अपनी रिसर्च मुकम्मल कर लूँगा। फिर वो लोग कार की तरफ जाते हैं लेकिन किसी अननोन चीज़ ने उनके कार के टायर खा लिए थे इसलिए वो लोग वापस टेंट में आ जाते हैं और माओ को आराम के लिए उसके टेंट में लिटा देते हैं। सुबह हम लोग देखते हैं कि सब जाने की तैयारी कर रहे थे कि क्रिस माओ को नोटिस करती है। वो उसकी तरफ जाती है। वो कुछ खा रही थी और जब वो माओ के शोल्डर पे हाथ लगाती है तो वो पीछे देखती है। माओ उसका चेहरा देखकर डर जाती है। वो क्रिस को एक तरफ फेंकती है और इन पर हमला कर देती है। ये सब बहुत ज़्यादा डर गए थे लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि माओ आग से डरकर वहां से भाग जाती है लेकिन उसने चैट के बाजू पर काट लिया था।
तभी क्रिस उस पेंटिंग की पिक्चर को देखती है और वो कहती है कि ये पेंटिंग हमारे लिए कोई स्टोरी नहीं बल्कि वार्निंग है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं माओ तमाम जानवरों को मार रही थी और वो इन सब जानवरों की डेड बॉडी को उस गुफा में इकट्ठा करती है और गुफा से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये सब फैसला करते हैं कि हम माओ को ट्रीटमेंट के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे और ये सब प्लान बनाने लग जाते हैं। ये एक ट्रैप तैयार करते हैं। वो चैट्स को तालाब के पास जाने का कहते हैं और जब माओ तुम्हारी तरफ आएगी तुम भाग के यहाँ आ जाना। तभी कि वो चैट को शिकार के लिए दाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्रिस पूछती है कि हम खुद उससे कैसे बचेंगे। टेस कहता है कि हम सब मिसालें पकड़ लेंगे क्योंकि वो आग से डरती है तो वो हम पर हमला नहीं करेगी, लेकिन चैट्स के हाथ में मिसाल नहीं होगी ताकि माओ इसके पास आए और हम उसे ट्रैप कर सकें। इसके बाद टीज एक दरख्त पर चढ़ जाता है और वो सब लोग माओ को ढूंढने के लिए जंगल में मुख्तलिफ सिमत पर चले जाते हैं। चैट ये सारा प्लान सुनकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो इस वक्त कुर्बानी का बकरा था। तभी माओ एमा के सामने आती है। एमा उसे अपनी मिसाल के जरिए रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आग बुझने वाली थी तो विल उसे आके अपनी मिसाल से डराता है। माओ वहाँ से भाग ही रही थी कि उसकी नज़र चैट पर पड़ती है। क्योंकि उसके पास कोई मिसाल नहीं थी वो इसको मारने ही वाली थी कि टीज जाल को खींच लेता है और माओ ट्रैप में फंस जाती है और वो जाल में फंस जाती है, लेकिन वो जाल को काटने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब हो जाती है। वो जाल काट कर बाहर आ जाती है और विल पर हमला कर देती है। वो विल को मार देती है। माओ टीज के पीछे लग जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि माओ वहाँ से भाग रही है और टीज पानी के अंदर छुपने की वजह से बच जाता है। वो तालाब से बाहर आके लीची से डरा हुआ था लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। रात को सब लोग इस इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे कि माओ वहाँ आ जाती है और विल की बॉडी को खाना शुरू कर देती है और उसकी आधी बची हुई बॉडी को वो उसी गुफा में फेंक देती है। तभी टीज भी माओ की तरह बीमार होना शुरू हो जाता है। क्रिस पूछती है कि अब हम लोग क्या करेंगे तो चैट कहता है कि अब हमें टीज को मारना होगा। एमा ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। चैट कहता है कि अगर हमने इसको ना मारा तो ये यकीनन माओ की तरह बन जाएगा, हमें इसे मारना ही होगा। वो फैसला करते हैं कि कौन टीज को मारेगा। वो टीज को मारने के लिए एमा को चुनते हैं जिसकी वैसे ही फटी पड़ी थी, लेकिन वो एक पत्थर को उसके सर पे मार के उसे मार देती है। फिर वो कार की तरफ जाते हैं ताकि उसमें से कोई वेपन ले सकें कि माओ उनके सामने आ जाती है तो चैट के पीछे लग जाती है, लेकिन एमा उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। वो एमा के पीछे लग जाती है। एमा जाकर गुफा में छुप जाती है लेकिन माओ गुफा के बाहर ही रहती है। जैसा कि वो गुफा से डर रही हो वो गुफा के अंदर नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस कार में वेपन ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ टीज आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं था। आखिरकार क्रिस को वेपन मिल ही जाता है लेकिन तब तक टीज उस पर हमला कर चुका था। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन माओ आकर उसे रोक लेती है और वो क्रिस को घसीटते हुए उसी गुफा में ले जाती है। अब क्योंकि एमा के हाथ में मिसाल थी तो टीज ये देखकर वहां से भाग जाता है। एमा और चैट केव की तरफ जा रहे थे। एमा के पास अब गन भी थी। वो देखती है कि गुफा के बाहर माओ और टीज हैं। फिर इन चारों में धमाकेदार फाइट होती है जिसमें चैट और टीज मारे जाते हैं। माओ और एमा इस फाइट के सर्वाइवल थे। एमा मिसाल को हाथ में लिए गुफा में दाखिल हो जाती है लेकिन माओ उसके पीछे नहीं आती जैसा कि वो अभी भी किसी चीज़ से डर रही हो। एमा उस गुफा में दूसरी तरफ बाहर को जाना शुरू कर देती है कि वहाँ उसे क्रिस मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। एमा उसे गुफा से बाहर लेके जाना चाहती थी। वो उसे अपने साथ लेकर बाहर जा रही थी कि एक अननोन क्रीचर एमा पर हमला कर देता है और तभी हम लोग नोटिस करते हैं कि क्रिस का पेट बढ़ता ही जा रहा है और एमा मुकम्मल तौर पर बांधी जा चुकी थी और साथ ही क्रिस का पेट फटता है और उसमें से एक क्रीचर बाहर आता है। क्रिस उस क्रीचर को मार देती है और तभी वो अननोन क्रीचर क्रिस पर हमला करता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर एक अजीब सा क्रीचर एमा के सामने आता है और उसके साथ एक गंदी सी हरकत करता है और उसे वो जाने के लिए छोड़ देता है।
एमा उठकर उस क्रीचर पर हमला करती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। वो क्रीचर भी उसके पीछे आ रहा था, लेकिन सही टाइम पर एमा केव से बाहर छलांग लगा देती है और वो क्रीचर केव से बाहर नहीं आता। तभी माओ एमा पर हमला करती है और एमा जैसे तैसे कर उसे भी मार देती है। एमा वो अकेली लड़की थी जो यहाँ पे बची थी और तभी मूवी एंड हो जाती है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।